समय के लिए धन्यवाद, इस अवसर के लिए। प्रभु, जहां हम इस वक्त बैठे हैं, इस समय पवित्र है प्रभु जी। आपकी पवित्र उपस्थिति से प्रभु जी, हम जहां रुके हुए हैं वह जगह प्रभु पवित्रमान हो गए हैं। तेरे पवित्र उपस्थिति में प्रभु जी हम हमारी तमाम प्रार्थनाओं को, हमारे परिवार की तमाम प्रार्थनाओं को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु, ये पल हमारे लिए अनुग्रह का बने, हमारे लिए कृपाओं का बने, हमारे लिए आशीषों का बने, हमारे लिए चंगाई का बने प्रभु। आराधना करते हैं हम, आराधना करते हैं हम, आराधना करते हैं हम, आराधना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। आराधना करते हैं हम, आराधना करते हैं हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीपक जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीपक जला। हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। आराधना करते हैं हम, आराधना करते हैं हम, आराधना करते हैं हम, आराधना करते हैं हम। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। आप सभी विश्वासियों को प्रभु यीशु की आशीष, कृपा और अनुग्रह प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो। आमीन। आमीन। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 31 वचन संख्या 20 में लिखा है, प्रभु तेरी भलाई कितनी अपार है, तू अपने भक्तों के लिए कितना दयालु है। आमीन। जो तेरी शरण आते हैं तू उन्हें सबों के सामने आश्रय देता है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्यारे दोस्तों, ढलते सूरज की लाली में नहाई एक शाम को कुछ पुराने मित्र ठंडी हवा में भोजन कर रहे थे। वे साथ में बैठकर बातें कर रहे थे, ठहाके लगा रहे थे और आसपास के नजारों का आनंद ले रहे। तो वहीं किसी और
एक किसान अपने खेतों को देखता है और राहत की सांस लेता है। वह मुस्कुराता है। तभी आसमान में काले बादल घिर आते हैं और बारिश की बूंदें उसकी खेतों की प्यास बुझाती हैं। तो कहीं किसी और एक माता पिता अपने नन्हे शिशु को पहली बार लड़खड़ाते कदमों से चलता हुआ देखकर खुशी से झूम उठते हैं। हाँ प्यारे मित्रों, यह सब चाहे उन्हें इसका एहसास हो या ना हो, वे सभी एक चीज का लाभ ले रहे थे और वह है प्रभु की भलाई। हमारा प्रभु भला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्यारे मित्रों, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 145 वचन संख्या 9 में लिखा है, प्रभु सबका कल्याण करता है। आमीन। हाँ प्यारे दोस्तों, हमारा प्रभु भला है, वह सबका कल्याण करता है। जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वह कहते हैं प्रभु भला है, उसकी भलाई अपार है। क्या हमने कभी सोचा है इन शब्दों का क्या अर्थ है? इन शब्दों में कितना गूढ़ महत्व रहस्य छुपा हुआ है। प्रेरित चरित्र अध्याय 14 वचन संख्या 17 में लिखा है, वह आकाश से पानी बरसाता और अच्छी फसलें उगाता है। वह भरपूर अन्न प्रदान कर हमारा मन आनंद से भरता है। प्यारे दोस्तों, क्या कभी स्वादिष्ट भोजन खाकर हमारा मन आनंदित हुआ है? अगर परमेश्वर ने भलाई दिखाते हुए इस पृथ्वी पर पानी को साफ रखने और ताजा करने के लिए जल चक्र और फलवंत ऋतुओं को न बनाई होती, जिसकी वजह से ढेर सारा अन्न उत्पन्न होता है, तो क्या हमें एक समय का भोजन भी प्राप्त हो पाता? परमेश्वर ने ऐसी भलाई न केवल उन लोगों के लिए की है जो उसे प्यार करते हैं, बल्कि परमेश्वर सबों के लिए भला है। तो आइए प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, प्यारे विश्वासियों, उस भले परमेश्वर को जो इस समय हमारे समक्ष, हमारे बीच में उपस्थित है, क्या यह उचित नहीं है कि हम उसे स्तुति दें, उसकी आराधना करें और महिमा गाएं? तो आइए आनंद और खुशी के साथ हम प्रभु की स्तुति करें इस गीत को गाते हुए, हमारा प्रभु भला है। परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, प्रभु की भलाई को याद करते हुए तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, आभारी दिल से हम गाते हैं। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु को धन्यवाद देते हुए मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34
वचन संख्या 9 में लिखा है, परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है, धन्य है वह जो उसकी शरण जाता है। स्तोत्रकार कहता है कि परख कर देखो कि हमारा प्रभु कितना भला है। प्रभु हमारे जीवन में आश्चर्यपूर्ण और अद्भुत कार्य करता है। परख कर देखो कि प्रभु हमें कष्टों से बचाता है। प्रभु हमें बुराई और पाप के अंधकार से छुड़ाकर ज्योति में लाता है। प्रभु हमें लज्जित होने से बचाता है। प्रभु हमें सुरक्षित अपनी पनाह में रखता है। परख कर देखो, हमारा प्रभु हमें बचाने वाला प्रभु है, हमें छुड़ाने वाला प्रभु है, अनुग्रहकारी प्रभु है, दया और कृपा से भरा हुआ है। तो क्यों ना हम उस प्रभु की स्तुति करें और आराधना करें। आइए गीत को गाते हुए हम प्रभु की सराहना करें। कठिन समय में सिर्फ प्रभु तू मेरे साथ रहता है। परख कर देखो, प्रभु हर वक्त तुम्हारे साथ है। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी रात में तू जियाला है। मेरी दुहाई तू सुनता, सुनने वाला प्रभु हमें सुन रहा है। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। आइए हम उसे स्तुति दें। परमेश्वर प्रभु जो भला है, आदर प्रशंसा के योग्य है। आइए इस समय हम प्रभु के चरणों में आए हैं। हम अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें। हम इस लायक नहीं है कि अपने आप को प्रभु को समर्पित करें। आइए हम हाथों को उठाते हुए अपने दिल को समर्पित करें, उठते हुए प्रभु की स्तुति करें। प्रभु हमारा आत्मिक जीवन डगमगा जाता है, हम फिसल जाते हैं, हमारे जीवन में फिसलन आ जाती है, किंतु प्रभु हमें संभालता है। प्रभु भला है, प्रभु दयालु है, प्रभु उदार है, प्रभु हमारे पापों को नहीं देखता है, प्रभु हमें संभालता है। वह हमसे कहता है, बेटी बेटा, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे बचाने वाला ईश्वर हूँ। हाँ, मैं अनुग्रह और कृपा से तुम्हें माफ करूंगा, तुम्हें पुनः अपने पास लेकर आऊंगा, क्योंकि प्रभु की भलाई, प्रभु की उदारता कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती है। आइए उस महान परमेश्वर की हम स्तुति करें, क्योंकि सर्वथा आदर प्रशंसा महिमा के योग्य सिर्फ हमारा भला और उदार प्रभु है। मिलकर हम स्तुति करें, स्वर्ग में दूतों और संतों के साथ अपने स्वर को मिलाते हुए प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 धन्यवाद, धन्यवाद यीशु जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे जीवन में प्रभु की हर एक भलाई को याद करते हुए हम प्रभु की स्तुति करें। सुंदर जीवन के लिए, जीवन में इतने सारे वरदान को देने के लिए हम प्रभु की स्तुति करें, उसको धन्यवाद दें। प्रभु तेरी भलाई की कोई थाह नहीं है, कोई नाप नहीं। तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा आती है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा आती है। मेरा दिल
धन्यवाद देता, धन्यवाद। मेरा प्राण तुझे प्राणों के साथ स्तुति देता, आत्मा के साथ महिमा, मेरा दिल तुझे बारंबार धन्यवाद, धन्यवाद देता, हृदय की गहराई से तेरा आभार, क्योंकि सिर्फ मेरा प्रभु भला है। स्तुति देता। Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 वचन संख्या 14 में लिखा है, वचन तो तुम्हारे पास ही है, वह तुम्हारे मुख और हृदय में है, जिससे तुम उसका पालन करो। आमीन आमीन। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन लूकस का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 12 से 14 तक। फिर ईसा ने अपने निमंत्रण देने वालों से कहा, जब तुम दोपहर या शाम का भोज दो तो ना तो अपने मित्रों को बुलाओ और ना अपने भाइयों को, ना अपने कुटुंबियों को और ना धनी पड़ोसियों को। कहीं ऐसा ना हो कि वे कभी भी तुम्हें निमंत्रण देकर बदला चुका दे। पर जब तुम भोज दो तो कंगालों, लूलों, लंगड़ों और अंधों को बुलाओ। तुम धन्य होंगे कि बदला चुकाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि धर्मियों के पुनरुत्थान के समय तुम्हारा बदला चुका दिया जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, बहुत साल पहले जब हम बहुत छोटे थे तो हमारे मम्मी पापा हमें एक बहुत बड़े चर्च में ले जाते थे। हर वेडनेसडे हम माता मरियम की नोवेना के लिए वहाँ पर जाते हैं। आज भी वो चर्च बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ पर माता मरियम के बहुत सारे मिरेकल्स होते हैं। और जब हम वापस आते हैं तो रेलवे स्टेशन से यह चर्च तक करीबन 10 मिनट का चलने का रास्ता है। तो पापा एक बेकरी में जाते हैं और वे 2-3 बॉक्स भरकर बन खरीदते हैं। हम छोटे बच्चों के हाथों में प्लास्टिक बैग भरकर ये बन देते हैं। रोड के एक साइड में मम्मी हमारे साथ चलती है, रोड के दूसरे साइड पे पापा चलते हैं। हम बच्चे भी दोनों साइड में आगे पीछे चलते हैं और हमारा काम यह होता है, मम्मी हमें बैग पकड़ के देती है और हम एक एक बन एक एक भिखारी को दे के आगे बढ़ते हैं। कई बार मैंने मेरे पापा से पूछा, पापा हम इनको ऐसा क्यों खाना देते हैं, ये थोड़ी ना हमको कुछ देते हैं। बहुत छोटी थी मैं। तो पापा एक बात कहते थे मुझसे, शायद उन्होंने ये पैसेज से मुझे ये बात समझाई थी, ये लोग हमें कुछ भी वापस नहीं दे सकते हैं, हम इन्हें देते हैं क्योंकि प्रभु ने हमें दिया है। एक बात ज़रूर है कि प्रभु हमें इसका फल ज़रूर देगा, प्रभु हमें इसका फल ज़रूर देगा, इसमें आपको डरने की बात नहीं। तब मैं कहती थी, पापा हमारे पास पैसे की कमी है और हम इनको इतना पैसे का सब खरीद के देते हैं। मेरे पापा हंस पड़ते थे मुझ पर और कहते थे, प्रभु जानता है वो दे देगा हमें। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु हमसे यही बात सिखाते हैं। जब हम किसी को एक पार्टी में इनवाइट करते हैं तो हमारा एक आइडिया होता है, हमारे फ्रेंड्स, हमारे पॉश रहने वाले लोग, हमारे सोच विचार के समान रहने वाले लोग, एक हाई क्लास फैमिली जो हमारे साथ में जी सकते हैं, हमारे साथ उठ बैठ सकते हैं, उन्हीं लोगों को हम हमारे डिनर्स के लिए बुलाना चाहिए, हमारे पार्टीज़ के लिए इनवाइट करना चाहिए, क्योंकि हमें भी वे बुलाएंगे, हमें भी उनको देना पड़ता है, हम भी उन्हीं से मिलेंगे जिससे हमें कुछ फ़ायदा मिलता है। लेकिन प्रभु हमसे कहते हैं, अगर तुम किसी को खाना देना चाहते हो तो उन व्यक्तियों को देना जो तुम्हें कभी भी कुछ भी वापस नहीं दे सकता। हर बार रिलेशनशिप्स में हम चाहते हैं कि हमें भी हमारे जो पार्टनर है, जिन्हें हम सब कुछ अपना दे देते हैं, वो भी हमें रिटर्न में कुछ दे। ये सोच गलत नहीं है, लेकिन ये चीज़ हमारे रिश्तों में इतनी हावी हो जाती है कि अगर हमें हमारे फ्रेंड या हमारे पेरेंट्स या हमारे जीवन साथी से जो हमने एक्सपेक्ट किया वह नहीं मिला तो हम बहुत उदास हो जाते हैं। प्रभु कहते हैं, डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग,
डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग। कुछ भी अपने लोगों से या दूसरे लोगों से एक्सपेक्ट मत करो। तुम जो भी करो खुशी के साथ करो, ईश्वर की महिमा के लिए करो। आप जो भी करोगे वह प्रभु देखता है और उसका फल जरूर देता है। मैं ये बात मेरे जीवन का मैंने इसलिए कहा कि ऐसा समय भी हमारे परिवार में आया जहाँ पर हमें खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन आज प्रभु के सामने खड़े रहकर मैं बोल सकती हूँ हम कभी भी भूखे नहीं रहे। हम कभी भी भूखे नहीं रहे। हमारी पढ़ाई कभी भी रुकी नहीं है। हमारी पढ़ाई में कभी भी कोई भी रुकावट नहीं आई है। हमारे जीवन में कोई भी चीज़ की कमी नहीं हुई है। हम गरीब हो गए थे, बहुत गरीब हो गए थे जीवन के करीबन 1, 2, 3 साल। वहाँ पर प्रभु का हाथ हमेशा हमारे साथ रहा है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, जब भी हम मदद करें, हम ऐसे लोगों की मदद करें, ऐसे लोगों को खाना दे जो हमें रिटर्न में कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है धन्य हो तुम जब तुम्हें कोई भी रिटर्न नहीं देता, क्योंकि प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के समय वह हमें रिटर्न देगा। वह हमें रिटर्न देगा। हमने एक भिखारी को, हमने एक गरीब व्यक्ति को खाना दिया, उसका हमेशा एक अनुग्रह प्रभु हमें देगा। मैं हमेशा सोचती थी ये आत्मदर्शन में हम कैसे फीड अप फैमिली प्रोग्राम चलाते हैं, जबकि हमारे यहाँ पर हमें फाइनेंशियल डिफिकल्टीज होती है, लेकिन प्रभु ने कभी भी फीड अप फैमिली प्रोग्राम को स्टॉप नहीं किया है। इससे प्रभु की एक बहुत बड़ी प्रोविडेंस हमारे जीवन में, इस इंस्टीट्यूशन में हम पा सकते हैं। जब भी हमें कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, प्रभु हमें वह दे देता है। जब हम किसी को कोई मदद करते हैं तो हमें शायद वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा रिटर्न, बट प्रभु हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा करता है। आइए हम कोशिश करें, जो हमारा राइट हैंड करता है वो हमारा लेफ्ट हैंड ना जाने। जो भी दान हम करते हैं, जितना भी हम दूसरों की सेवा में करते हैं, वह कभी भी ढिंडोरा ना पीटे, बल्कि उसके लिए ना ही एक्सपेक्ट करे कि एक रिटर्न मिलेगा। प्रभु हमें देगा, वो प्रभु की योजना है। प्रभु हमें अनुग्रहित ज़रूर करेगा। ये सिर्फ खाना या भोजन या पैसा ही नहीं, प्यार भी हो सकता है, अपना टाइम भी हो सकता है, हमारे टैलेंट्स भी हो सकते हैं। जो कुछ हमारा है वो हो सकता है। हम ऐसे लोगों की मदद करें जो हमें पता है बाद में मुड़कर नहीं देखेंगे। हम ऐसे लोगों के साथ टाइम बिताए जिनको हमारी ज़रूरत है, लेकिन वो सिर्फ एक टाइम पीरियड के लिए है। बाद में या उसके पहले भी हम उनसे नहीं बात करते थे या वो हमसे नहीं बात करते थे। हम उन लोगों को क्षमा करें जिन्हें हमें पता है कि वो हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे और बाद में पुनः आकर हमसे लड़ेंगे। बिना कोई एक्सपेक्ट किए आइए हम लोगों की मदद करें, अपना टाइम दे, उन्हें अपना प्रेम दे, क्षमा करें, क्योंकि प्रभु कहते हैं पुनरुत्थान के समय हमें इसका फल जरूर मिलेगा। प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। हाँ प्रभु यीशु, आप भलाई से परिपूर्ण हैं,
आप हमारे ईश्वर हो, आप हमारे राजा हो। इसीलिए ही हगार ने जब आपको पुकार कर प्रभु आपके सामने आंसू बहाए तो आपके स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट होकर उन्हें और उनके वंश को आशीष दी प्रभु जी। हगार ने अपने दुख के क्षण में, अपनी वेदना के क्षण में कहा, तू वही ईश्वर है जो मुझे देखता है। मैंने अब उसको देखा जो मुझे देखता है। हाँ प्रभु, आप हमारे चंगाई दाता हो, आप हमारे यहोवा राफा हो जो हमें चंगाई देता है। प्रभु जी, आपकी इस महती चंगाई के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रिय भाई बहनों के लिए प्रभु जी जो हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु जी। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं ग्लैडसन के लिए प्रभु जी जो 1.5 साल से बेड रिडन है प्रभु जी, और प्रभु जी वो हॉस्पिटलाइज्ड है प्रभु जी, उनके लंग्स में प्रॉब्लम है प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं रेवरेंड फादर जुगल किशोर के लिए प्रभु जी जिनको बहुत रोग है प्रभु जी, बीमारियां हैं प्रभु जी, और वो हॉस्पिटलाइज्ड है प्रभु जी। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं शिबू मैथ्यू के लिए प्रभु जी, करीबन 8 महीने से हॉस्पिटलाइज्ड है प्रभु जी, उनके हार्ट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है प्रभु जी। ओ प्रभु जी, आपके स्पर्श के बिना वो कभी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने अपनी आस्था, अपना विश्वास आप पे रखा है प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा है मैं तुम्हें स्वस्थ प्रदान करूंगा। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आरव के लिए प्रभु जी जो कई सालों से अस्थमा से पीड़ित है प्रभु जी। उसी प्रकार एक 7 साल के बच्चे नेक्स्ट के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी उनके किडनी में रोग है प्रभु जी। इन सभी भाई और बहनों को और हमसे अभी जुड़कर प्रार्थना करने वाले हर एक व्यक्ति को जो अपने आंसू बहा रहे हैं, जो विश्वास करते हैं कि ईश्वर हमारे आंसुओं को देखता है और मैं वही ईश्वर को इस परम प्रसाद में देख रही हूँ जो मुझे देखता है, इस विश्वास के साथ प्रार्थना करने वाले हर एक भाई और बहन के जीवन में चमत्कार हो, चंगाई हो, छुटकारा हो, इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, ईश्वर आराधना, 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 ईश्वर आराधना, तेरी स्तुति, 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 तेरी स्तुति। मैं अपने वचन भेज कर उन्हें चंगाई प्रदान करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। Jesus, 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 Jesus. Oh, shit. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus, Jesus. Abba, shialara. Thank you, Jesus, 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 Jesus. धन्यवाद, धन्यवाद। चंगा करने वाला हालेलुया, वो चंगा करने वाला हालेलुया, वो चंगा करने वाला हालेलुया, वो चंगा करने वाला हालेलुया। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। प्रभु जी वचन कहता है हर वो व्यक्ति जो आपका नाम लेता है, आपका नाम उनके लिए सुदृढ़ गढ़ है प्रभु जी, उन्हें सुरक्षा प्रदान करने वाला एक गढ़ है, उन्हें चंगाई देने वाला एक जगह है प्रभु जी। ओ प्रभु जी इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करते हैं स्मिता बहन को प्रभु जी, उनके पोस्ट ऑपरेटिव केयर में प्रभु जी आपका स्पर्श हो प्रभु जी, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम निधि के परिवार के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं, हर कोई उस परिवार में जो बीमार है, विशेषकर उनके हस्बैंड जिनके पैरों में दर्द है प्रभु जी, उनके परिवार में आशीष हो, उनको चंगाई मिले प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं डॉल्सी दीदी के लिए जिनके पेट में बहुत दिनों से इन्फेक्शन है प्रभु जी, और उनके डायबिटिक्स काफी हाई हो चुके हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अनुज दुर्वे के लिए प्रभु जी जिनके पैरों में हमेशा गठान होते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं रॉबर्ट पी खालको के लिए जिनका एक्सीडेंट हुआ है और जो अभी ट्रीटमेंट है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं अनमोल सोरेंग के लिए और उस समान सभी बच्चों और युवक युवतियों के लिए जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ओ प्रभु आप प्रज्ञा की आत्मा उनके जीवन में उतरे प्रभु जी, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं उन
सभी भाई और बहनों के लिए Yes. जो आपसे दूर है प्रभु जी, Yes, Lord. उनके मन में विश्वास नहीं है प्रभु जी, Jesus, उन्हें Jesus. सब चीज में प्रभु जी दुनिया की Jesus. चीजें दिखाई देती है। Amen. ओ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं अनुरंजन मिंच के लिए, Yes, मोनालिसा केस के लिए, Yes, Lord. अंशुमान टोपो के Oh, लिए। Jesus. ओ प्रभु जी, आपकी आत्मा इनके जीवन में उतरे प्रभु जी, Amen. पवित्र आत्मा का आशीष इनके Amen. जीवन में हो प्रभु जी, Amen. विश्वास का दीप इनके जीवन में जलाइए Yes, प्रभु जी। Lord. हम सिसिली दीदी के लिए प्रार्थना करते हैं, Yes, Lord. उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते Yes, हैं। Lord. ओ प्रभु जी, आपकी आशीष वहां पर हो, छुटकारा हो प्रभु Amen. जी। Amen. प्रभु जी, उन सभी परिवारों को जहां पर लोग डिप्रेशन में है, Yes, डाउटिंग नेचर में है, Yes, Lord. लड़ाई और झगड़ा है Yes, प्रभु जी, Lord. शक की बीमारी से Oh, पीड़ित है प्रभु जी, Jesus. केवल आप ही वहां छुटकारा दे Amen. सकते हो। Amen. इन सभी परिवारों को समर्पित करते हुए प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। ओ यरे महशियरा, ओ प्रभु let that deliverance in the name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh Jesus, 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 Jesus. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Abashiyara kadarana. Thank you, Jesus, 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 आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया, आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया, आनंद देने वाला यीशु हालेलुया, आनंद देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु ओ हालेलुया। जीसस, धन्यवाद यीशु। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं उन सभी परिवारों में जहाँ पर शक की बीमारी है प्रभु जी, जीवन साथी के शक के कारण आंसुओं में जीने वाले व्यक्तियों को समर्पित करते हैं। उन परिवारों को जो टूट चुके हैं प्रभु जी, केवल आप ही छुटकारा दे सकते हो, आप ही छुटकारा दे सकते हो। आपके वचन की योग्यता से, रोमियो 16:20 की वचन की योग्यता से उनके परिवार में छुटकारा हो, चमत्कार हो, चंगाई हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ जीसस, 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 जीसस। धन्यवाद यीशु, आराधना, 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 ईश्वर आराधना। ताकि जीसस, 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 जीसस। हर वो परिवार जो आंसुओं में है प्रभु, उनके आंसुओं को देखने वाले प्रभु, छुटकारा हो, चंगाई हो प्रभु। Let there be mighty blessings, O Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus, 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 Jesus. शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु